इस आवाज़ नहीं आ रही, माफ़ कीजिएगा बच्चे। अब आ रही है, ठीक है। अभी भी बच्चा ये नहीं बता रहा कि सर जी आवाज़ आ रही है या नहीं, आंसर देने में लगे मैं। दिव्या जी अब आ रही है आवाज़? खुशी बच्चे बताओ, आवाज़ आ रही है अब ठीक से? मेरे हिसाब से तो यहाँ सब ठीक है। आप अपने एंड से भी बता दीजिए। यस सर अब आ रही है। चलो कोई बात नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्विज चलता है, ठीक है, रोज़ सुबह 9 बजे यूसी लाइव टेलीग्राम चैनल पर। और अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इजी से मुश्किल की तरफ, और एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आज की क्लास में आपको जिसे सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चे ही सही कर पाए हैं। इसका रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता भाई, मेरे को तो इतना मुश्किल नहीं लगा, मगर उसका करेक्शन रेट 5% क्यों है ये आप ज़रूर बताएंगे जब आप उस क्वेश्चन को फेस करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन पर आओ। जीडी कांस्टेबल से पूछा गया है ये। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज 470। सेलिंग प्राइस क्या है पहले आर्टिकल का भैया? 470 है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल इज 470, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस 470 है। यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखूं तो पहले का सेलिंग प्राइस, ठीक है, पहली आइटम का क्या होगा, सेलिंग प्राइस 470 है, ओके, और दूसरी आइटम का कॉस्ट प्राइस 470 है, ओके। ये आपसे दे रखा है, या आप इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, ओह सॉरी, इसका सेलिंग प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस सेम है। उसके बाद कह रहा है इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल पे आपको 20% का लॉस है, ठीक है, और दूसरे आर्टिकल पे आपको क्या है, 20% का गेन है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, 20% का लॉस है, 20% का गेन है दूसरे आर्टिकल पे। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या रहेगा, आपको तेजी से बताना है। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं 0% गेन, इसके 0 चांसेस हैं, ठीक है, इसके भी 0% चांसेस है भैया कि ये आंसर हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। आपको देखने में लग रहा होगा, मगर आपको बस ये याद रखना है दूसरे का सेलिंग प्राइस पहले के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ओके। सबसे पहले 20% की वैल्यू निकाल लो भाई, 20% की वैल्यू होती है 1/5, क्या होती है, 1/5। अब देखो पहले पे आपको क्या हो रहा है, याद रखना ये दोनों बराबर हैं, इन्हें बस बराबर करना है और कुछ नहीं। आपको लॉस हो रहा है, यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 था, ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना था, 4 था, है ना। अब दूसरे केस में आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर गेन हो रहा है, ओके। बट आपको याद रखना है ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। क्या ये बराबर दिख रही हैं? नहीं, तो इन्हें बराबर कर दो भैया। कैसे करेंगे? इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को, और ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये कितना हो गया, 25 और 20, 25 और 20 हो गया 45, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 45। उसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया, 20 और 24, 20 और 24 कितना हो गया भैया, 44। 44 हुआ या नहीं हुआ? अब बता दो क्या हो रहा है, लॉस दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगी, लॉस हो रहा है भैया, एक का लॉस हो रहा है कितने पर, 45 पर। एक का लॉस 45 पर किसके बराबर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका 9/20, तो ये कितना आ गया, 2.22% लॉस। साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। खुशी जी बिल्कुल सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2.22%। देखो कोई भी क्वेश्चन आज की क्लास में इजी नहीं होने वाला, लेवल 2 का क्वेश्चन है या लेवल 3 का क्वेश्चन है। लेवल 3 के तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मगर ये भी जो 5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेवल 2 के, वो भी सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में से एक है। तो आप दिल पर मत लेना, ठीक है, दिल पर मत लेना कि हाँ जी सर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। आज की क्लास, कुछ क्लासेस सीखने के लिए भी होती हैं कि हाँ हमारी प्रिपरेशन क्या है, बूस्ट मांग रही है हमारी प्रिपरेशन को, और हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ भी गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन गलत करना कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर आप सीख रहे हो, ठीक। आ जाओ दोस्त, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सेल्स एन आइटम टू बी एट 20% प्रॉफिट, यानी कि ए ने एक चीज़ बी को 20% के प्रॉफिट पर बेची। यानी कि अगर ए को वो चीज़ 100 रुपये की पड़ी होगी, तो बी को उसने कितने की दी, 120 रुपये की दी, है ना, यही चीज़ कह रहा है। और बी ने उस चीज़ को सी को बेचा कितने के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर। 10% का प्रॉफिट कमा कर भैया 120 का 10% होता है 12, यानी कि बी ने उसे कितने का बेचा होगा, 132 रुपये का बेचा होगा। और यही 132 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है,
1,32,000। भैया 1,32,000 दे रखी है, यानी कि ए ने उस चीज़ को कितने का खरीदा होगा? आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं 1 लाख का खरीदा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 1,32,000 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 132 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर सी इस आइटम को ए से डायरेक्टली खरीद लेता, अगर सी इस आइटम को ए से डायरेक्टली खरीद लेता, ही वुड हैव स्पेंट 5% लेस देन व्हाट ही स्पेंट विद बी, यानी कि बी के साथ उसने जितना खर्चा किया 1,32,000, ठीक है, 1,32,000 उसने खर्चा किया भाई बी के साथ। तो उस केस में अगर वो ए से डायरेक्टली लेता तो उसे 5% कम देने पड़ते। 5% कम किसके देने पड़ते? इसी अमाउंट के तो 5% कम देता वो। क्यों? क्योंकि बी के साथ उसने इतना ही खर्चा किया था। भैया इस अमाउंट का 5% कितना हो जाएगा? इस अमाउंट का 1% होगा आपका 1320 रुपये। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6600। कितना हो जाएगा दोस्त? 6600 रुपये हो जाएगा खर्चा। 6600 रुपये कम देता है इस केस में, तो 6600 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 1,25,400 रुपये। ठीक है, 1,25,400 रुपये। और आपसे पूछ रहा है कि इस केस में ए को कितना मुनाफा होता? भैया 1 लाख की चीज़ थी, 1,25,400 में बेचेगा तो 25,400 रुपये का मुनाफा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आओ। देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 84% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 84% है कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, अगर कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दे एंड द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, और सेलिंग प्राइस को 25% बढ़ा दे, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द लॉस विद रिस्पेक्ट टू द अर्लियर लॉस? पिछले लॉस के मुकाबले कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा लॉस में? ठीक है, अभी भी इन्हें पता है कि लॉस ही हो रहा है, मगर कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। ठीक सर, आ गया नहीं हुआ ये, ठीक है। 25,400, हाँ 25,400 आएगा। ठीक है, 25,400 ही आएगा, देखेंगे। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो। द सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं, पहले 100 ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? 84 हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा, आपका जो कॉस्ट प्राइस था 20% कम हो, 20% बढ़ गया। कॉस्ट प्राइस आपका 20% बढ़ गया। कॉस्ट प्राइस है ये, सेलिंग प्राइस है आपका। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया, यानी कि 120 हो गया। ठीक, अभी कितने का लॉस हो रहा था दोस्त? अभी हो रहा था आपका 16 का लॉस हो रहा था। ठीक है, 16 का लॉस हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट केस में आपका क्या हुआ? आपका सेलिंग प्राइस 25% बढ़ गया। भैया इसका 25% कितना हो जाएगा? इसका 1/4 यानी कि 21, इसमें 21 बढ़ा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 105। ठीक है, 105 हो जाएगा। और 120 की चीज़ को 105 पर बेचोगे तो भैया 15 का लॉस होगा। ठीक है, कितना हुआ? पहले कितना लॉस हो रहा था बेटा? 16 हो रहा था, अब कितना लॉस हो रहा है? 15 हो रहा है, यानी कि लॉस मेरा कम हुआ है। किसके हिसाब से? 1/16 के हिसाब से कम हुआ है। 1/16 किसके बराबर होता है? 6.25%। 6.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, पहले कितना हो रहा था? सर राम राम जी, राम राम सत्या भाई, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ए, 6.25%। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केस ए, इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 340% ऑफ द कॉस्ट होगा, ऑफ द कॉस्ट होगा बेटा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका कितना है? कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट 340% है कॉस्ट प्राइस का, यानी कि प्रॉफिट ही 340 है। तो भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 440 हो जाएगा। केस बी क्या कह रहा है? इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 32%, भैया कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ गया? 32% बढ़ गया, यानी कि 132 हो गया दोस्त इस केस में। बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सेलिंग प्राइस इस बार भी सेम है अप्रोक्सीमेटली। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट इन केस बी? सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है? ठीक है, सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है प्रॉफिट इन केस बी? अब आप ये देखो, यहां से कितना फर्क है भाई? 8 का फर्क है, और ये 308। ठीक है, 308 का फर्क है। कितने पर? 440 पर। 132 मत लिख देना, ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट इन केस बी? प्रॉफिट है आपका कितना है भैया? 308 का प्रॉफिट है। कितने पर? 440 पर। ठीक है, 440 पर, और आपको ये निकालना है।
भैया 0 से 0 कटा, मुझे 4 से सॉरी 22 से कटता हुआ दिख रहा है। 22 से ये जाएगा भैया 2 पर, और ये चला जाएगा 1, और 88 14 हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, कितना है 70%। 70% ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑथेंटिक बिल्कुल सही है दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया 70%। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस पर निकालना था, कॉस्ट प्राइस पर नहीं। ध्यान से लास्ट लाइन को हमेशा देखना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट इन केस बी। सेलिंग प्राइस का कितना है, और सेलिंग प्राइस दोनों केसेस में आपका कितना था 440 ही था, और ये एग्जैक्ट आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल बाय अलाउइंग अ 15% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, एक डीलर ने आर्टिकल बेचा है बेटा, 15% का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पर। ठीक है, हमें नहीं पता मार्क प्राइस क्या है, और उसके बाद उसे 12% का गेन हो गया, 12% का गेन हो गया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%, अगर कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाए, हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ नाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस so as to earn the same profit percentage। ठीक है, सेम परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर। जितना प्रतिशत प्रॉफिट पहले हो रहा था, यानी कि 12% प्रॉफिट हो रहा था ना दोस्त, अब भी उसे 12% प्रॉफिट ही चाहिए। वो कह रहा है अगले केस में आपका डिस्काउंट परसेंटेज कितना होना चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है 7%, 6.5%, 7.5% और 6%। देखो दोस्त, सबसे पहले इस केस से पहले वाली स्टेटमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस दोस्त किसके बराबर होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना था, 15% था, तो ये हो जाएगा भैया 85। ठीक है, 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और प्रॉफिट आपका था 12, तो ये हो जाएगा 112। 112 क्या ये किसी से घट रहे हैं? देखो भाई, ये 7 × 16 होता है, और ये 5 × 85 है। कुछ भी कट तो नहीं रहा, 15% डिस्काउंट है और 12% गेन है। ठीक है, 17 से नहीं, 17 × 7 होता है 119, उससे भी नहीं कटेगा, 12% गेन। ठीक है, इसका क्या करो, 0 0 बढ़ा दो। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस अब बढ़ गया है 10%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ गया है, यानी कि अगर पहले 850 था तो अब 10% यानी कि 85 बढ़ गया। ठीक है, इसमें 85 बढ़ा दो भाई, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 93, 935 हो गया भैया, 935। ठीक, 935 हो गया कॉस्ट प्राइस। अब आपसे कह रहा है हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ। ठीक है, अब वो कितना डिस्काउंट परसेंटेज दे कि इस पर अभी भी उसे क्या हो, फायदा, 12% का ही फायदा हो। तेजी से बताएंगे। बी 6.5%। भाई ने आंसर दिया है, तेजी से आंसर करेंगे। अब देखो, इस पर 12% का फायदा चाहिए, 935 × 12, 112 हो जाएगा भाई, 112 अपॉन में 100। इस पर 12% का हमें क्या देना है, प्रॉफिट देना है। डिस्काउंट हमें कितना देना है, 1120 पर डिस्काउंट देना है। ठीक है, ये इसका कितना परसेंट है, यही चीज़ अगर हम निकाल लें तो ये आंसर नहीं आ जाएगा। चलो इसे सॉल्व कर दो, नीचे भी 100 लगा दो यार, नीचे 100 लगा दोगे तो डायरेक्ट आपका डिस्काउंट कटने के बाद जितना परसेंटेज आएगा वो आएगा। यहाँ पर 100 से 100 कटा भैया, ये कटा 0, कितना आ जाएगा, 110 से सॉरी ये आ जाएगा 93.5। 93.5 भैया कितना कम हुआ है, 6.5% ही तो कम हुआ है आपका, क्या दिक्कत थी, 6.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कितना हुआ, 6.5%। ओके, ऑथेंटिक और मनीष भाई का बिल्कुल सही आया है, 6.5%। बाकी के बच्चे भी साथ के साथ आंसर करें मेरे दोस्त। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 3 आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹400 ईच। 3 आर्टिकल को खरीदा गया है 400 रुपये का, हर एक आपका 400 रुपये का। ये आपका लेवल 3 चालू हो गया है दोस्त। ठीक है, लेवल 3। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, पहले को 10% के लॉस पर बेचा। इफ द अदर 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, देन व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन द 2 आर्टिकल्स। ओवरऑल पे उसे 20% का फायदा हुआ है, पहले पर उसे 10% का लॉस हुआ था।
ठीक है, पहले पर उसे 10% का लॉस हुआ था और दूसरे पर उस टोटल पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। भैया इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो है 1:2। कितना है, 1:2। एलिगेशन लगाएंगे और इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर देंगे। 20 में से -10 जाएगा, ये प्रॉफिट है दोस्त, ठीक है, प्रॉफिट है ना 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर हम 30 लिख देते हैं। 2 की वैल्यू अगर 30 है तो कैसे आई होगी, 15 से मल्टीप्लाई करके, तो भाई इसे भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। 1 को 15 से करेंगे तो 15 आएगा। तो इसकी वैल्यू, ये जो दोनों पे हमने प्रॉफिट परसेंटेज अर्न की है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कितनी बड़ी है, 20 से 15 बड़ी है, यानी कि 35%। ठीक है, 35%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी ये तो लेवल 3 का क्वेश्चन है, ये तो लेवल 2 से आसान लग रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्त क्योंकि ये लेवल 3 के टॉप 10 का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल 3 के टॉप 10 का सबसे इजी क्वेश्चन है, लेवल 3 का सबसे इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए 35% हमारा आंसर आ गया। खुशी जी बिल्कुल ठीक जवाब है। ऑथेंटिक बुद्धा और ऑथेंटिक भाई ने 2 बार ये आंसर कर दिया और सुष्मिता जी का भी आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए 35%। इसमें इतना गैप क्यों आ गया? सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल बाय अलाउइंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस पर कितना भैया, 25% प्रॉफिट कमा रहा है जब वो मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ठीक है, कॉस्ट है ये, कॉस्ट क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, अगर कॉस्ट प्राइस को हम 20% कम कर देते हैं, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ नाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंटेज। आई गेस सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम लेवल का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी के सभी करेंगे। ये सेम सीपी सेम एसपी डिफरेंट सीपी डिफरेंट एसपी वाले समझ नहीं आते हाथीराम भाई, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट क्लास ले लो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको एक एक टाइप समझ में आएगा। उसमें प्रॉपरली मेंशन है कि सेम कॉस्ट प्राइस रहेगा, सेम सेलिंग प्राइस रहेगा। जब एक एक अलग अलग चीज़ें सेम होंगी तो उस केस में भी आपको सीधा बता रखा है कि किस तरह से टैकल करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करो तेजी से। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, सॉरी मार्क प्राइस का, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस के सामने क्या था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना था, 20 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 और प्रॉफिट परसेंटेज है 25, तो भैया 125 हो गया। ठीक है, मार्क प्राइस आपका कितना हो गया, 125 हो गया। अब केस में क्या कह रहा है दोस्त, डिक्रीज कर रहा है 20% से, 20% से डिक्रीज कर देगा कॉस्ट प्राइस को, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, ये हो जाएगा 64। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ नाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस। ठीक है, सेम मार्क प्राइस पर वो कितना परसेंटेज डिस्काउंट अलाउ करे क्या उसे सेम प्रॉफिट परसेंटेज मिले। एक बात बताओ 125 का 64 कितना, 64 पर आपको कितना कमाना है भैया, 20%, सॉरी 25% का प्रॉफिट कमाना है। एक बात बताओ 25% का प्रॉफिट कमाना है तो वो 80 नहीं हो जाएगा क्या? इसका 25% प्रॉफिट क्या होता है, 80 तो हो जाएगा। तो आपको 125 की चीज़ 80 में बेचनी है, कितने का डिस्काउंट दे दोगे? या तो डिस्काउंट ही निकाल लो सीधा, 45/125। ठीक है, 45/125 इंटू 100 निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। 125 ही था ना मार्क प्राइस भैया, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, 5 से 4 कटेगा 9 पर, 9 इंटू 4 हो गया 36%। कितने का डिस्काउंट देगा भैया, 36% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, कितने का देगा, 36%। 36 आंसर सर, बिल्कुल ऑथेंटिक भाई, हाथीराम भाई को भी समझ में आ गई बात, मनीष भाई ने आंसर कर दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, अ शॉपकीपर बॉट 20 kg ऑफ राइस एट ₹55 पर kg। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा, सीजीएल मेंस से है। इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा एक एक बच्चा, ठीक है, चाहे आपको जितना भी समय लेना हो लेना, बट इसे खुद से करने की कोशिश करना और
दिमाग लगाना है इसे किस कॉन्सेप्ट से आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। आ जाओ। A shopkeeper bought 20 kg of rice at rupees 55 पर kg। भैया 20 किलो चावल खरीदा है उसने, 20 किलो चावल खरीदा 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। 20 किलो चावल, रेट क्या है भैया 55 रुपए प्रति किलो। ओके, उसके बाद उसने 25 किलो और चावल ले लिया 50 रुपए प्रति किलो। 25 किलो और चावल ले लिया 50 रुपए प्रति किलो पर, ठीक है। इसे मैं रुपीज से लिख रहा हूं, ये समझ जाना पर केजी का वेट है, ओ पर केजी का प्राइस है। उसके बाद उसने 35 केजी और लिया 60 रुपए के हिसाब से। 35 केजी और लिया है 60 के हिसाब से, ठीक है। उससे उसके बाद कह रहा है कि उसने ये जो जितने का सामान लिया उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसने 150 रुपए और खर्च कर दिए, ठीक है। जो भी इसका कॉस्ट आएगा उसमें उसने 150 रुपए और खर्च कर दिए। और आपसे कह रहा है उसने तीनों को मिक्स किया, ही मिक्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ राइस एंड सोल्ड द स्टॉक एट 62.56 kg पर केजी, ठीक है। यानी कि 62 रुपए 56 पैसे के हिसाब से उसने सारा का सारा अनाज बेच दिया है। हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन इज, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बतानी है। बताओ भाई, आपको ऐसा लगेगा कि भाई जिंदगी भर की कैलकुलेशन आपसे एक ही क्वेश्चन में करवा ली, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इतना आसान है। अभी आपको करके दिखाऊंगा, आप कहोगे सर जी इतना आसान था क्या? इतनी आसानी से भी इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपको जवाब मिलेगा हाँ जी दोस्त, इतनी ही आसानी से इस लेवल के क्वेश्चंस को भी हम कर सकते हैं। देखो दोस्त, प्राइस को छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्राइस को मत छेड़ो, इन सब का रेशियो ले लो। इन सब का क्या ले लोगे? रेशियो ले लोगे। किससे कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं। हर चीज़ को 5 से काट दो, जहाँ भी आपका पैसा दिख रहा है, ठीक है, खर्चने में, उसे 5 से काट देना। भाई ये हो जाएगा 4, ठीक, ये हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल केजी ऑफ राइस कितना हो गया? 9 और 7 16 हो गया। भाई सबसे पहले तो मान लिया हमने 16 केजी लिया, टोटल 16 केजी लिया, तो 4 के हिसाब से 55 के हिसाब से 4 किलो लोगे तो 220 का लोगे, ठीक है। 50 के हिसाब से 5 केजी लोगे तो 250 का लोगे। उसके बाद 60 के हिसाब से 7 किलो लोगे तो 420 का लोगे। यही आया है ना। ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 890। कितना हो गया? 890। अब रुक जाओ, थम जाओ। उसने 150 रुपए सब पर खर्चे, ठीक है, 150 रुपए सब पर खर्चे। हमने 5 से डिवाइड कर दिया राइस को, ठीक है। जितना भी केजी राइस था हमारा हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 150 को भी जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 30 रुपए, ठीक है। कितना मिलेगा? 30 रुपए। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? आप कहेंगे सर जी 920 रुपए आ गया, ठीक है। किसका? 16 केजी राइस का, 16 केजी राइस का 920 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। अब या तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसके ऊपर कैलकुलेट कर लो, नहीं तो आप क्या करो, ये कॉस्ट प्राइस है ना आपका, ठीक है, 16 केजी का। एक का सेलिंग प्राइस पता है तो एक का कॉस्ट प्राइस निकाल लो। भाई 920 को 16 से कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 80 आएगा। 80 आएगा 5 पर 120। उसके बाद कितना आया? 7 पर आया 112। 80 5 57.5। कितना आ गया? 57.5 आ गया। कहाँ लिखूं? ये हटा दो दोस्त, ये सब हटा दो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, इसे हटा रहे हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, या तो ये 16 केजी का है, ठीक है। और आपका आया है 57.5। और आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस कर दो भाई, ये आएगा 0.6, और यहाँ कितना आ जाएगा? 62 में से 57 गया 5। भाई इसका देखो, एक बात बताओ, फिर से आप कहोगे सर जी परसेंटेज कैसे निकालूं, है ना। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखो दोस्त, इसे 9 से 9% निकाल लो इसका, ठीक है। 57.5 पर 10% कितना हो जाएगा? 5.7 आएगा, 5.75। अब एक बात बताओ, 10% से कम है, ये 10% से कम है, यानी कि 2 ऑप्शन आपके कट गए,
ठीक, इन दोनों में से एक एक है ना। 9% निकालोगे तो 9% से वो ज़्यादा है, 9% से वो कम है, तो वो निकाल लो भैया। 5.75, ठीक है, 5.75 हो गया इसका, सॉरी 0.575 है ना, 0.575 ये हो गया इसका 1%। ठीक, इसका 9% निकाल लो, 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 45, 4 63 और 7 6 45 51, 5.175। क्या ये इससे कम है? बिल्कुल कम है भाई, 9% से कम है, यानी कि एक ही ऑप्शन जो 9% से कम है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8.80। ठीक है, कितना आएगा, 8.80, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देख रहे हो, इस लेवल का क्वेश्चन है, और अगर आप इसे इस ट्रिक से नहीं करोगे तो इतनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी कि आप संभाले नहीं संभाल पाओगे, समझ रहे हो। बाकी आपकी इच्छा है। आ जाओ दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम एप्पल्स, हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं शायद, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम एप्पल्स इफ सोल्ड फॉर ₹15 पर केजी इंस्टेड ऑफ ₹11 पर केजी। देखो 4 केजी का फर्क है, ठीक है, 4 रुपये प्रति किलो का फर्क है, तो 4 रुपये प्रति किलो की वजह से कितने का फर्क आया, 800 रुपये का। ठीक है, तो भाई कितने किलो होंगे, अब बड़ी आसानी से बता देंगे सर जी, इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी कितनी है, 200 किलो है। ठीक है, कितना है, 200 किलो एप्पल। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द एप्पल्स इज ₹1800, कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया 1800, दोनों का, सॉरी 200 किलो का 1800 है, तो आप कहेंगे सर जी 1 किलो का कितना होगा, 9 रुपये होगा। 1 किलो का प्राइस कितना होगा, 9 रुपये होगा, है ना, हो गया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स, 10 एप्पल्स, अच्छा 200 किलो नहीं है, 200 एप्पल है, 200 एप्पल है बेटा, सॉरी गलती हो गई, एप्पल लगा दो। ठीक है, 10 एप्पल का सेलिंग प्राइस निकालना है इफ द प्रॉफिट अर्नड इज 10%। यार देखो 10 एप्पल का सेलिंग प्राइस 90 तो हो ही जाएगा, अगर कोई भी, सॉरी कॉस्ट प्राइस ही 90 हो जाएगा, तो 90 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो गया दोस्त, मेरी वीडियो पीछे चल रही है या आप सभी की वीडियो पीछे चल रही है? एक बारी चेक कर लेना किसी की वीडियो पीछे ना चल रही हो। ठीक है, कई बारी बच्चे वीडियो को पॉज कर देते हैं ना, तो उससे वीडियो पीछे हो जाती है, लाइव नहीं चल रही होती, और आपका आंसर आने में लेट हो जाता है। ठीक है, 36 आंसर सर। अब आ जाओ दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ पब्लिशर सेल्स अ बुक टू अ होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है भैया, 30% पर बेचता है। ठीक है, पब्लिशर जो है, जो किताब लिखता है, ठीक है, उसने किसे बेची है, होलसेलर को बेची है 30% का मुनाफा कमा के। ठीक है, द होलसेलर सेल्स द बुक टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। होलसेलर ने 25% के प्रॉफिट पर बेच दी रिटेलर को। रिटेलर ने वो कस्टमर को बेची कितने रुपए की, 312 रुपए की, और उसे फायदा कितने का हुआ भैया, 20% का फायदा हुआ। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक फॉर द होलसेलर। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पहले वाली लाइन को इग्नोर कर दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि होलसेलर ने कितने की खरीदी ये आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पब्लिशर को लाइन से ही निकाल देंगे, जितने की होलसेलर ने खरीदी, ठीक है, उस पर उसे फायदा कितने का हुआ, 25% का फायदा हुआ दोस्त। 25% का फायदा होता है 1/4, यानी कि 4 पर 1 का फायदा, तो वो कितने का बेचेगा उसे, 5 रुपए का। ठीक है, उसके बाद जो रिटेलर था, रिटेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया, 20% कमाया। भैया 20% होता है 1/5, यानी कि 5 पर 1 का फायदा, यानी कि 6, और उसने बेच दिया इसे 312 रुपए का। तेजी से बता दो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये जो होलसेलर है उसके लिए कितना हो जाएगा, 5 से 5 कटा भैया, 6 से डायरेक्ट काट दो, 52, 208 हो गया आंसर। ठीक है, कितना हो गया, 208 हो गया। लो भैया 208 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सी होगा 208। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं बच्चे ये क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस।
ठीक है। मार्क प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा, यानी कि 125 मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही सेल्स 60% ऑफ द मार्क एट द मार्क प्राइस एंड रेस्ट एट द डिस्काउंट ऑफ 40%। भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, ये चीज़ मत करो। इनका रेशियो ले लो 5 और 4, 4 और 5, ठीक है। इसे 50 कर लो चाहे तो, ठीक, इसे 50 कर लो। इससे क्या होगा, 60%, 60% कितना होता है, 60% होता है भैया आपका 3/5, यानी कि अगर आपके पास 5 चीज़ें हैं, उनमें से 3 आपने 50 रुपए के हिसाब से बेची, ठीक है। दूसरा सेलिंग प्राइस आपने क्या बनाया, दूसरा सेलिंग प्राइस बनाया इस पर 40% कम, इस पर 40% कम, 50 का 40% कितना होता है भैया, 20 होता है, यानी कि इस पर 20 कम कर दोगे तो 30 हो जाएगा। दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया आपका 30, और इस पर आपने कितनी चीज़ें बेची भैया, 2 चीज़ें बेची, ओके। 5 में से भाई 3 इस पर बेची और 2 उस पर बेच दी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर जी ये बिक गई 150 की और ये बिक गई 60 की, यानी कि 210 रुपये की बिकी। कितने की बिकी, 210 रुपये की। और अगर पांचों चीज़ें खरीदी थी, पांचों चीज़ें खरीदी कितने की थी, 40 के हिसाब से 5 चीज़ें खरीदी भैया 200 रुपये की, और 200 रुपये की खरीदी थी, 210 रुपये की बेच दी, तो क्या दिक्कत हुआ, प्रॉफिट ही हुआ है। प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10 का, प्रॉफिट हुआ है 200 पर। भैया डबल जीरो हटा दो, 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से और 2 से डिवाइड करोगे तो 5% गेन आंसर होगा। 5% गेन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर, ठीक। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो आसान क्वेश्चन था दोस्त, इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी तरह से। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कितना, 5% गेन, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्शन पोस्ट, क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉपकीपर अनाउंस 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। एक आइटम के मार्क प्राइस पर उसने 30% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया। अ पर्सन बॉट द आइटम फ्रॉम द शॉप फॉर ₹21,000, उसने 21,000 रुपये का खरीदा, ठीक है। ध्यान से देखना, 21,000 रुपये का खरीदा। आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट तो ले लिया, ठीक। मान लो मैं कोई शॉप ओनर हूँ, मैंने 30% एक ये पेन लिया, ठीक है, ये पेन था, पेन भी महंगे आते हैं ऐसी बात नहीं है, ओके। इसका मार्क प्राइस जो भी था, मैंने इस पर 30% का डिस्काउंट दिया और आपने वो चीज़ खरीद ली 21,000 रुपये की, ठीक है, 21,000 रुपये की खरीद ली। एंड आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट एंड सोल्ड द आइटम, अब आपने क्या किया है, ध्यान से देखना, एंड सोल्ड द आइटम टू अ कस्टमर इन सच अ वे दैट ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 32% ऑन द मार्क प्राइस। भैया मार्क्ड प्राइस पे ही 32% मुनाफा कमा लिया भैया ने, ठीक है। वट इज द प्रॉफिट, वट इज द प्रॉफिट द पर्सन अर्न बाय सेलिंग द आइटम, कितना प्रॉफिट, कितना मुनाफा उसने कमाया इस आइटम को बेच के, ये आपको पता लगाना है। अमाउंट, ठीक है, अमाउंट पता लगाना है, परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं, ओके। अब ध्यान से देखेंगे भैया, मार्क प्राइस मैं 100 बोल रहा हूँ, मार्क प्राइस क्या बोल रहा हूँ, 100 बोल रहा हूँ। 30% का डिस्काउंट दूंगा तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना। सेलिंग प्राइस 70 हो जाएगा। 70 की वैल्यू कितनी हो गई, 70 की वैल्यू आपको दे दी 21,000, ये चीज, ओके। मगर ये सिर्फ एक साइड है क्वेश्चन की, दूसरी साइड क्या है, जब उस डीलर ने, ठीक है, जब उस डीलर ने नए बंदे को बेचा, उसने मार्क्ड प्राइस पर ही प्रॉफिट कमाया। मार्क प्राइस का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया, मार्क प्राइस पर 32% प्रॉफिट कमाया है, यानी कि 132 का बेचा होगा या नहीं बेचा होगा, इस चीज को समझना, ठीक है। उसने कितने का बेचा होगा, 132 का बेचा होगा, तभी तो उसे मार्क्ड प्राइस पर 32% का प्रॉफिट हुआ। अपने प्राइस पर नहीं, जिस पे उसने खरीदा, उसने मार्क्ड प्राइस पर 32% का प्रॉफिट लिया, ठीक है भाई। तो इन दोनों का गैप कितना हो गया, इन दोनों का गैप हो गया 62, कितना हो गया, 62 हो गया, और यही आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 62। 70 की वैल्यू 21,000, 70 की वैल्यू 21,000, तो भैया एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300, तो 300 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 18 और 6, 18,600 रुपये उसने प्रॉफिट कमा लिया। बताओ, 17,000 की, सॉरी 21,000 की चीज़ खरीद के 18,600 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। ये भैया का
सेलिंग का खुशी जी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उसने प्रॉफिट उस पर कमाया है, ठीक है, मगर उसका टोटल प्रॉफिट 18,600 है बेटा। ये जो डिस्काउंट है उसके लिए वो भी तो प्रॉफिट का काम करेगा। 9,000 रुपये जो उसे डिस्काउंट मिला है वो भी तो प्रॉफिट का काम करेगा ना। ये चीज ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हाँ लैंग्वेज ऐसी ही है बट थोड़ा सा अटपटा है, बट चीज यही है। ओके, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी 18600। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 16% ऑन हिज गुड्स। ठीक है भाई, 16% का मुनाफा कमाता है अपने आर्टिकल्स पर। इफ द प्राइस एट विच ही बायस डिक्रीज बाय 20%, अगर प्राइस 20% कम हो जाता है, वाइल ही रिड्यूसेस हिज सेलिंग प्राइस बाय 23%, और वो सेलिंग प्राइस को क्या कर देता है? कम कर देता है दोस्त, 23%। ठीक है, 23% कम कर देता है। ठीक है, व्हाट इज नाउ हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? इस केस में उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा ये बताना। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इजी लग सकता है, मगर जो ये 16-23 दे दिए ना, ये काम को खराब करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका कॉस्ट प्राइस क्या लोगे, 100 ले लोगे, तो आप कहेंगे सर जी पहले केस में भैया ने 16% का प्रॉफिट कमाया 116 पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 116 पर बेच दिया। अब दूसरे केस में क्या हुआ? 20% कम हो गया कॉस्ट प्राइस, 20% कम हो गया तो 80। अब इसके बाद इसका 23% कम करना है आपको, कर दो, या तो 77% निकाल दो 116 का। ठीक है, 116 का 77% निकाल दो, इससे भी बात बन जाएगी। 77 से मल्टीप्लाई करो भाई, 112 एक 812 है ना, 8932 89.32 इतने पर बेच रहा होगा, है ना। तो भाई मुनाफा हो रहा है कितने का? 9.32 का। कितने पर? 80 पर। परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज निकालो। देखो भाई, इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा 80, सॉरी 8। उसके बाद 11% कितना हो जाएगा? 8.8। 12% कितना हो जाएगा? 9.6। 12% से कम है, 11% से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। बताओ कैसी लगी ट्रिक? क्वेश्चन बढ़िया लगा? अच्छा लगा? इस लेवल का क्वेश्चन है, जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है, तो आप समझ जाओ ऐसे क्वेश्चन तो आपको सीजीएल प्रीलिम्स में भी, प्रीलिम्स क्या मेंस में भी देखने को नहीं मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के जिस लेवल के क्वेश्चन आपको जीडी कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए मनीष भाई ने आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है दोस्त, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ दोस्त, इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 14, CHSL का है, ध्यान से देखेंगे। अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर ₹12 लाख। ठीक है, 12 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी भैया ने, कोई दिक्कत नहीं। एंड वॉज इंश्योर्ड एट 80% ऑफ द कॉस्ट, और उसे इंश्योरेंस में कितने पैसे मिलेंगे? 80% मिलेंगे कॉस्ट के। ठीक है, उसे पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा, 80% दिया जाएगा, ये चीज दिमाग में रखना। उसके बाद आपसे कह रहा है ही सोल्ड द कार एट अ 15% लॉस, उसने 15% लॉस पर बेची। ठीक है, 15% लॉस पर बेची, बट हैड नॉट येट डिलीवर्ड इट टू द बायर, उसने अभी बायर को दी नहीं थी। ठीक है, उसने अभी बायर को दी भी नहीं, मगर क्या हुआ? उसका एक एक्सीडेंट हो गया। देख रहे हो पूरी कहानी आपको, जैसे कहते हैं ना धारावाहिक, पूरा एक कहानी रूपांतरण करना पड़ेगा, अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि भैया एक्सीडेंट हो गया देने से पहले ही। यानी कि यहाँ देखो 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, उस पर उसे 80% इंश्योरेंस मिलना था। ठीक है, 80% क्या मिलना था? इंश्योरेंस था कि इतने की तो कीमत मिल जाएगी, इतनी कीमत मिल जाएगी। भैया ने कितने की बेची? उसे 85 रुपए का बेच रहा थे। ठीक है, 85 रुपए की बेच रहे थे, मगर क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। आफ्टर द एक्सीडेंट द कार डैमेज्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसे 90% दे दिया किसका? इंश्योर्ड अमाउंट का।
यानी कि पहले जब वो कितना दे रहे थे भैया, 80 रुपए दे रहे थे, अब कंपनी ने कितना दिया, 72 रुपए दिया, है ना। इसका 90% तो यही हो जाएगा, 72 रुपए, है ना, 72 रुपए दिया। द नेट डिफरेंस इन द टू ट्रांजेक्शन इज, नेट डिफरेंस कितना होगा दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में, ये आपको पता लगाना है। बताओ तेजी से, यहां देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 13, है ना, 13 आ रहा है, 13 का डिफरेंस आ रहा है दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में। अब एक की कीमत कितनी है, एक की कीमत है भैया 12 लाख, 12 लाख है ना, 100 की कीमत है 12 लाख। तो भाई आपसे पूछा जाए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 13 इंटू 12,000। छोटा सा बच्चा भी जानता है ये 156 के बराबर होता है, 1,56,000 का डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, 1,56,000। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। खुशी जी बहुत ही बढ़िया, मनीष भाई बिल्कुल सही जवाब, 1,56,000 हमारा आंसर है। ये है वो विवादित क्वेश्चन 5% वाला, देख के डर लगेगा, बट अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। क्वेश्चन की लेंथ इतनी थी कि मैं इसे एक पेज में सही से लिख नहीं पा रहा था, जिस फॉन्ट पे हम लिख रहे थे वो क्वेश्चन, उससे 2 फॉन्ट कम करना पड़ा, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन फिट हुआ है, और इतनी सी जगह मुझे मिल पाई है कि इस क्वेश्चन को मैं करवा सकूं। आ जाओ दोस्त, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। अ शॉपकीपर बाइज 50 kg ऑफ शुगर फ्रॉम अ डीलर, ठीक है, 50 kg उसने एक डीलर से खरीदी। उसके बाद वो कह रहा है 5 kg उसने अपने घर के इस्तेमाल के लिए रख ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं भैया, 50 में से 5 भैया ने रख ली, ठीक है, थोड़ा सा समझना भी है इसे। 45 kg बची अभी भी, एंड ट्राइज टू सेल द रेस्ट एट अ सर्टेन फिक्स प्राइस। एक उसने दिमाग में प्राइस सोचा और उसने सोचा कि इसी प्राइस पर बेच दूंगा। ही सेल्स 15 kg एट दैट फिक्स प्राइस, 15 kg उसने उसी फिक्स प्राइस पर बेची, ठीक, फिक्स प्राइस। देन ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, उसके बाद उसने 10% का डिस्काउंट दिया फिक्स प्राइस पर, ठीक है भैया, अगर ये 10 होगा फिक्स प्राइस, इसके लिए 10 है तो ये 9 होगा, है ना, यही तो रेशियो है 10 और 9 का। एंड सेल्स 10 kg एट द डिस्काउंटेड प्राइस, 10 kg इस पर बेच दी भैया, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइनली ऑफर्स एन एडिशनल 25% डिस्काउंट, उसके बाद उसने 25% का डिस्काउंट और दे दिया भैया। 25% का मतलब होता है 4/3, ठीक है, 4 की चीज 3 में बेची है, 4 की चीज 3 में बेची है, तो उसने बाकी डिस्काउंटेड प्राइस एंड मैनेजेस टू सेल ऑल द शुगर ही हैड लेफ्ट विद हिम, जितनी भी बची थी, यानी कि 45 kg में से भैया 15 इधर बेच दी, 10 इधर बेच दी, तो बची कितनी, आप कहेंगे सर जी 20 किलो बची। कितनी बची, 20 किलो बची, और वो इस प्राइस पर बेची है। ये प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो को इक्वल करके, यानी कि ये आपका फिक्स प्राइस कितना आ जाएगा दोस्त, 40 आ जाएगा, फिक्स प्राइस कितना आएगा 40, ठीक है, ये कितना आया 36, और ये कितना आया 27। अगर आप ध्यान देंगे तो यही है, 40 पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 पर 25% का डिस्काउंट एडिशनली दिया जाएगा तो वो 27 हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ही गेट्स अ टोटल ऑफ रुपीज 1875, 1875 उसे रुपए मिले आफ्टर सेलिंग द शुगर एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%, और पूरा सामान इस हिसाब से बेचने पर उसे 20% का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ है, 20% का फायदा हुआ है। इफ ही कुड हैव सोल्ड द एंटायर 50 kg शुगर, अगर वो सारी की सारी चीनी 50 किलो चीनी वो उसी फिक्स प्राइस पर, ठीक है, एट इट्स ओरिजिनल फिक्स प्राइस, यानी कि 40 पर बेचता, तो आपसे पूछ रहा है विदाउट एनी डिस्काउंट, देन व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसे कितना फायदा होता, ये आपको पता लगाना है। हेमवीर भाई हेलो, वेलकम टू द क्लास।
आ जाओ दोस्त, ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास। देखो फिर से हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड अपनाएंगे इसमें भी। जानता हूँ कैलकुलेशन बहुत इजी है, मगर रेशियो मेथड अपना लो, आसान हो जाएगा। 5 से काट दें सभी को, 5 से काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा भैया 2, और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, ये कितने आ गए, 9 kg बन रहा है। ठीक है, ये 9 kg बन रहा है, और सामान कितना है हमारे पास, सामान टोटल है 10 kg। ठीक है, टोटल है 10 kg, प्राइस को कोई भी बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। तो यहाँ पर देखो भाई, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 120 आ रहा है, कोई दिक्कत, ये आ रहा है 72 आ रहा है, कोई दिक्कत, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ये आ रहा है 108। कितना आ रहा है, 108। तो एक बात बताओ, टोटल उसने कितने का बेचा, 72 और 108 हो गया 180, और 180 प्लस 120 हो गया 300 रुपये। ठीक है भैया, 300 रुपये का बेचा, और 300 की वैल्यू आपसे ये कह रहा है, मत करना, इसे इग्नोर करो, इस डेटा को इग्नोर करो। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको दे दिया प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भैया, 20% का प्रॉफिट परसेंटेज है। इस तरह से बेचने पर ये 20% का प्रॉफिट परसेंटेज है। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है बेटा, 1/5, यानी कि 20% ही है ना। हाँ, तो ये भैया 6 की वैल्यू है, हम 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना। तो कॉस्ट प्राइस मुझे मिल जाएगा, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस मुझे मिल जाएगा भाई। 6 की वैल्यू 300 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250, 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये का हो गया। अब उसके पास कितना था, 10 kg था दोस्त, 10 kg था शुगर। अगर वो 40 के हिसाब से बेचता, ठीक है, 40 के हिसाब से बेचता तो कितने का बेचता, आप कहेंगे सर जी 400 रुपये का। ये बात आ गई, 40 के हिसाब से कितने का बेचता, 400 रुपये का 10 kg शुगर। अब 250 उसका कॉस्ट प्राइस था, क्या था, 250 कॉस्ट प्राइस था, और 400 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो भाई 150 का फायदा हुआ है, 150 का फायदा हुआ है 250 पर, और ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। ये आ गया आपका 3/5। 3/5 कितना हो गया, 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। बताओ, ये था वो आखिरी क्वेश्चन जो 5% बच्चे ही सही कर पाए थे। अब मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इतना मुश्किल नहीं था। अगर मैं रेशियो भी ना लेता, ठीक है, तो भी उसके हिसाब से, उसके बिना भी बिना दिक्कत के हो जाता। बताओ भाई, आप में से कितने बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ज़रूर बताइए तेज़ी से। किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा, सारे बच्चे सुनना पड़ गए हैं कि सर जी ये क्वेश्चन हो कैसे गया। और एक बात बताऊँ, मुश्किल लग रहा है आपको, मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए दोस्त, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, ये सारे कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है। आपको जो जो चीज़ें सिखाई गई थी उसी से ये पूछा गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन उसी उन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं थी। मनीष भाई ने देखो आंसर दिया, देर सवेर ही सही एक बच्चा। देखो, पूरे अंधकार को हटाने के लिए ना एक किरण काफ़ी होती है, और इस समय मनीष भाई वही किरण है। किरण मतलब लिटरली मत ले लेना, अंधेरे को दूर करने वाली वो रोशनी की लाइन। ठीक है, तो मनीष भाई ने आंसर दिया 60%, और बिल्कुल सही है दोस्त। और आप देखना, आप अपने दोस्तों को ये क्वेश्चन फॉरवर्ड करना, ये पर्टिकुलरली सेक्शन फॉरवर्ड कर देना कि भाई एक बारी बता दो, सही में ये ऐसा क्वेश्चन है कि सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन इस लेवल का है कि आपके साथ वाले भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है सुष्मिता जी, जी सर, है ना। अच्छा, मनीष भाई के लिए हंस रही हो आप, मुझे पता है सारे के सारे बच्चे उसी बात पर हंस रहे हैं, बट सही में मेरे को लगा था कि हाँ भाई एक ना एक बंदा तो ऐसा होगा जो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, और मनीष भाई ने कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिया, बट कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, ये मैं आपको समझाते हुए कर रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, वरना ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता। अब नेक्स्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस बहुत हो गई, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास की। बच्चों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, क्यों, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से देखने को कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे नहीं जानते। वैसे तो आते रहेंगे, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, मगर इस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं। तो इसे प्रैक्टिस करिएगा। क्लास की पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, सुबह 9 बजे का क्विज़ के बाद मिल जाती है पीडीएफ, तो आप उस पीडीएफ से
प्रैक्टिस भी कर लेना और इसकी क्लास के जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अच्छे क्वेश्चंस थे सुष्मिता जी, थैंक यू, धन्यवाद बेटा। और सभी के सभी वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।